हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 सेट बनाए गए हैं। उन 4 सेटों में ही 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सेम है, उनके जो ऑप्शन है वो भी सेम है। जबकि होता क्या है कि 4 सेटों में हमेशा ही क्वेश्चन की जो सीरीज होती है वो अलग अलग होती है। उसके उपरांत जो सील वाले मामले सामने आए हैं, हमारे पास भी कुछ पेपर आए हैं जिसमें सील जो लगी हुई थी उन सीलों को तोड़ा जा चुका है। और उसके बाद मुझे लगता है कि फोटोकॉपी जो पेपर की की होगी या उन्होंने उसके ऊपर वो उसकी फ़ोटो ली होगी। उसके बाद वहाँ पर जो टूटी हुई सील है उसके ऊपर जो सील लगाई हुई है, हमारे पास पेपर सेट पड़ा हुआ है। जिसको जांच एजेंसी को पेपर चाहिए, जहाँ पेपर है, आयोग को पेपर चाहिए, हमारे पास पेपर है। कहीं पर जो प्रश्न पुस्तिका संख्या है और जो OMR संख्या है वो अलग अलग है, जबकि आमतौर पर एक जैसी होती है। वो भी बड़ा विषय है। एक आध जगह पर क्या हुआ कि जो OMR की 3 कॉपियाँ होती हैं, स्टूडेंट कॉपी और एक आयोग की होती है, एक विभाग को जाती है, तो उसमें भी कई जगह पर देखा है, सूचना आई है और उनका रोल नंबर भी आया है कि उनकी एक OMR ही गायब थी। तो इतनी भारी अनियमितताएँ तब जब प्रदेश का युवा ये कह रहा हो कि पहले हमें जांच चाहिए फिर परीक्षा चाहिए, जब प्रदेश का युवा ये कह रहा हो कि हमें पहले इन पूरे आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच चाहिए फिर परीक्षा होनी चाहिए, तब भी जबरदस्ती करने में लगे हुए हैं। अब आयोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है चीज़ों को। इंसान से यदि गलती होती है या किसी भी संवैधानिक वो बॉडी है उनसे अगर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी आप अपनी गलतियों को सुधार पाओगे। और अगर हर बार की तरह आप अपने उस पर पर्दा डालोगे तो निश्चित रूप से अभी जितना आप नंगे हुए हो इससे ज़्यादा नंगे होंगे, क्योंकि और भी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। परीक्षा हुई है उसमें आरोप लगाया और आरोप को सिद्ध भी करना पड़ता है, उसमें अब ये आरोप आपने लगाया है कि किस प्रकार से सिद्ध होगा ये आप देख सकते हैं। हमने आरोप लगाया है और आरोप हमने तथ्यों के साथ लगाया है। आयोग ये मना कर दे कि हमारे चारों जो सीरीज है उसकी सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम उत्तर नहीं है, आयोग ये खारिज करके दिखाएं। आयोग ये खारिज करके दिखाएं कि आपके पास जो ये पेपर है जिसमें पहली जो सील लगी हुई थी वो टूटी हुई थी, उसके ऊपर दूसरी सील लगाई, आयोग इसको खारिज करके दिखाएं। आयोग ये खारिज करके दिखाएं कि जो OMR जो कॉपी क्रमांक नंबर है और जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक नंबर है वो अलग अलग नहीं है कई जगहों पर, वो आप खारिज करके दिखाइए, हम मान जाएंगे। जब ये सारे तथ्य हमारे पास है, हमने तथ्यों के आधार पर ही उस चीज़ को रखा है, तो इस पर अब एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। और अब तो युवाओं का मानसिक जो उत्पीड़न यहाँ की सरकार द्वारा या आयोग द्वारा किया जा रहा है वो बड़ा जिस अभी पटवारी जो परीक्षा भी हुई थी उसमें भी सील टूटने का मामला सामने आया था, जिसकी युवा ने उठाया था। उसके बाद उस पर नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा भी गया, तो वो मामला उसमें तो अभी कुछ नहीं गया। देखिए, उस दौरान हम जेल के अंदर थे और ऐसा मामला आया। जेल से छूटने के तुरंत बाद हमने उस युवा से संपर्क करा, उसे बुलाया, उसकी पीड़ा को जाना, उसके पेपर को देखा। वो बिल्कुल जो FIR दर्ज हुई है वो निराधार है। आप कह रहे हैं कि भ्रामक प्रचार नहीं करोगे, ठीक है, भ्रामक प्रचार नहीं करेंगे, परंतु भ्रामक तो था ही नहीं। भ्रामक वाक्य परिभाषित कर दीजिए, क्या डेफिनेशन है भ्रामक? आयोग बताएगी या हमारी सरकार बताएगी? उस बच्चे के कॉपी में 2 सील लगी हुई थी और दोनों सीलें टूटी हुई थी। उसके दोनों सीलों के अतिरिक्त पेपर का जब मिसयूज किया होगा उसके बाद उस पर तीसरी सील लगाई गई है, तो वो भ्रामक कहाँ से हो गया? वो तथ्य उसके पास आज भी है और तब भी थे। किस आधार पर FIR लॉन्च की गई, दर्ज की गई? और जो परीक्षा केंद्र के जो वहाँ पर जो हेड थे, अब FIR उन पे होनी चाहिए। जिस पुलिस अधिकारी ने वहाँ पर जो FIR लॉन्च की उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, या जिसने ये बयान दिया कि गाड़ी में आते आते सील खुल गई उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। अब ये मामला आगे बढ़ेगा और जरूर आगे बढ़ेगा। और अगर आपको लगता है कि हम गलत है, नकल विरोधी कानून, काला कानून तो आप ले ही आए, हम पे मुकदमा दर्ज करिए अगर आप कर सकते हैं। आपने भी ट्रांसपोर्ट के दौरान सीट टूटने की बात कही, जिसमें जब पटवारी परीक्षा से पहले जो आंदोलन हुआ था उसके बाद में तर्क सामने आया था कि कभी ट्रांसपोर्ट में आते जाते सीट टूट जाती है, तो इसे आप कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। सील आयोग के पेपरों की टूट रहे हैं, बचाव पुलिस विभाग कर रहा है, ये क्या है? ये संयोग क्या है? क्या पुलिसियों को बचाव करने के लिए रखा गया है? जो प्रदेश में कोई भी कुछ गलत करेगा पुलिस उसका बचाव करेगी, उस आरोपी का बचाव करेगी, उस गलत आदमी का बचाव करेगी। क्या पुलिस इसलिए है? नारा तो बड़ा देते हो कि सेवा सुरक्षा मित्र पुलिस है हमारी, तो आपको देखना पड़ेगा। ये सारे जांच के विषय हैं।
जांच करवानी पड़ेगी। अगर युवा चिल्लाकर लाठियां खाकर जांच की मांग कर रहा है तो वो जांच करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करते तो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो चीज़ें हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन हमने शुरू कर दिया है। उसके उपरांत अगर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा हम जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर लड़ेंगे। ये जो अभी कल परीक्षा में गड़बड़ी आई है, इसमें अब आगे क्या कुछ रहने वाला है? सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे? देखिए, इन्हें हमने पूरी तरह से नंगा कर दिया। संवैधानिक बॉडी हो है अपने जगह है, इनकी कितनी करतूतें हम जनता के सामने ला चुके हैं और कितनी और करतूतें जनता के सामने लाने वाले हैं। और ये हम कह देते हैं कि हम चैलेंज कर रहे हैं कि हम और भी करतूतें हमारी जनता के सामने लाने वाले हैं। तो आप कितना करोगे, कितना नकारोगे या कितना बोलोगे कि हमने ऐसा नहीं किया? ये बचकाना हरकतें छोड़ दें, अपनी गलती को स्वीकार करें, इसमें सुधार लाएं। आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी है वो अपना इस्तीफा दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जो खुद आभार रैली निकाल रहे हैं वो एक आभार रैली और निकाले कि हमने पेपर लीक करवा दिया है, और अगर नहीं होती तो अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो आगे क्या कुछ रणनीति आपकी रहने वाली है? रणनीति साफ है कि हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर जो रणनीतियाँ बन रही है, कल हमारी जो रणनीति होगी, कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा जो पूरे प्रदेश में हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश के लोग कल होलिका दहन करेंगे और हम होलिका दहन में हम सरकार का पुतला होलिका दहन में बिठाएंगे, वहाँ जलाएंगे, आयोग का पुतला होलिका दहन में जलाएंगे। और कल हम जो वो नकल रोधी कानून लाया है, उसमें जो एक क्लॉज है जो भ्रामक वाला युवाओं के खिलाफ जो आवाज दबाने के लिए जो उसमें एक क्लॉज है, तो उसका भी हम एक पुतला बनाकर उसमें हम जलाएंगे। यूके आयोग उसमें भी भ्रष्टाचार सामने है, उसके बाद अब यूकेपीएससी भ्रष्टाचार सामने है। अब आखिर जो युवा कर रहा है आगे उसका विश्वास कैसे बन पाएगा सरकार के ऊपर, आयोग के ऊपर? आगे की परीक्षाएं होने वाली जिस दिन आयोगों की नीयत साफ हो जाएगी, हमारे सरकार की नीयत साफ हो जाएगी, यहाँ के नेताओं की नीयत साफ हो जाएगी, उस दिन मुझे लगता है कि युवाओं को कुछ राहत मिल सकती है। परंतु इन लोगों ने जो इनका चलता है, विभागों में जो कमीशन खोरी चलती है और ऊपर देने के लिए, मंत्री पद लेने के लिए, मुख्यमंत्री पद लेने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए जो चलता है, उसकी रिकवरी इन युवाओं के भविष्य से की जा रही है। ये सच्चाई है और अगर जांच हो जाए तो इसके सब निकल कर आ जाएगा। और भी युवा लगातार जो लाठीचार्ज रहता है उसके बाद आपने आंदोलन में रही हैं, आपने भी आंदोलन किया है। अब कल जो कनिष्ठ सहायक परीक्षा का अगर हुआ है इसमें भी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं आयोग के ऊपर, उस पर क्या कहना? आप लोगों ने भी देखा है कल अब चारों सेट में सेम क्वेश्चन आगे पीछे नहीं थे, सेम क्विज भी सेम थी, ऑप्शन भी सेम है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये मतलब ये क्या सोच के आयोग ने ये किया है कि मतलब अगर आपको अपना पैसा ही बचाना है, आप अपना कुछ भी करना, तो आपको सेट में डालना ही चाहिए। आप ऑप्शन ए बी सी में डालिए ना, आप ऑप्शन ए डाल दीजिए, आप पेपर सेट देके ऐसे नहीं दीजिए बच्चों को, फिर आप ए भी डाल रहे हो, बी भी डाल रहे हो, सी भी डाल रहे हो, डी भी डाल रहे हो। लेकिन जो आप क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन के लिए तो आप ऑप्शन चेंज कर रहे हो। ऑप्शन चेंज करना है या तो आप ऑप्शन चेंज करते हो, आप उसमें वो भी नहीं करते तो हम क्या समझे सर? हमारे तो फिर ये एक तरह की धांधली है ना। जो सेट थे चारों सेट एक कैसे नहीं हुए आप बताइए, बच्चे कैसे बैठते हैं? एक हमारे लिए कोई स्पेस नहीं होता है, हमारे एक के बाद एक बच्चा बैठता है। तो अगर बच्चे के पास सेम क्वेश्चन होंगे और इसके बाद आगे पीछे होता है बच्चा पूछेगा, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब ये प्रोसेस अगर तुम पैसे लेके कर रहे हो, अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन करें, मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा वो ऐसे लगे। नहीं उसको आता है, वो बहुत अच्छा चीजें कभी सामने आई नहीं कि सील क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट में जब क्या कहते हैं पेपर जाता है, इधर से ट्रांसपोर्ट होता है तो सील टूटती है। ये एक बहाना है और ये क्या कहते हैं इतना छोटा सा बहाना है ये मतलब हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सील टूटी है वो भी तोड़ के खुद ही लेकर द्वार से चिपका भी हो ही नहीं, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मतलब खुद लगा के खुद लगा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। रही बात ये है कि पेपर लीक होना, सील टूटना, मतलब ये धंधाली साफ साफ नजर आ रही है। ऑब्वियसली बात है, कल जो पेपर हुआ था क्या कहते हैं उसका भी मैंने देखा, उसमें 4 सेट होते हैं, ABCD वाले सेट होते हैं, तो ABCD सेट बनाए जाते हैं इसीलिए ताकि ऑल्टरनेट क्वेश्चन
ऑल्टरनेट हो जाएंगे। जब क्वेश्चन पेपर जब ऑल्टरनेट हो गए, क्वेश्चन ऑल्टरनेट होगा, तब जब बच्चा जो है वो चीटिंग नहीं कर पाएगा, किसी भी हालत में चीटिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन कल देखा जाएगा तो ABCD जो पेपर था, 4 जो सेट थे, क्वेश्चन एक सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज है, इसलिए आसानी से चीटिंग हो सकती थी, नकल हो सकती थी। और जो नकल विरोधी कानून बनाया है, ये तो इसमें ओबियसली बात, इसमें जो कानून है किस आधार पर कानून है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और मतलब इतिहास की गवाह है, मैं 12 साल से यहाँ पेपर दे रहा हूँ, तो जब से धामी सरकार हुई है तब से ये धांधली चल रही है। कौन सी पेपर परीक्षाएं अभी तक आप दे चुके हैं? मैं उत्तराखंड की सारी परीक्षाएं दे चुका हूँ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सब उत्तराखंड में आ गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देता ही देता हूँ, मैं बैंक PO की देता हूँ, बैंक की देता हूँ और CGL की देता हूँ। पर से मैं उत्तराखंड की जो सारी परीक्षा है उसमें सारी दे रखी है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, SI सब भर्ती में ध्यान सभी नहीं है। ओबियसली बातें क्लियर है, अगर सरकार सरकार इतनी मूर्ख है, कुछ सुनना नहीं चाहती, बच्चे की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। युवा पीढ़ी हमें अगर धामी की युवा पीढ़ी सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, मेरे को तो समझ नहीं आ रही चीज़ें। बस अगर धामी जी इतना ही क्या कहते हैं स्पष्ट है, उनके अंदर इतनी सच्चाई है तो उनको क्या कहते हैं भूल जांच कराएंगे। और अब देख रहे हैं ये युवा है, 10 साल से लगातार जो है परीक्षाएं दे रहा है युवा, 10 साल कम नहीं होते, 10 साल से परीक्षा दे रहा है और अभी भी धांधलियों का शिकार अपने आप को होता देख रहा है। तो ऐसे में इस युवा पर आदेश का विश्वास आयोग पर कैसे बन पाएगा और उत्तराखंड की सरकार पर विश्वास कैसे कायम हो पाएगा, ये तो सरकार ही जाने या आयोग ही जाने। जिस प्रकार से कल आपने भी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा दी है और अब उसमें भी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, तब क्या लग रहा है कल जो परीक्षा दी थी वो सही दी थी या क्या लगता है? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा सरकार से और आयोग से, आप पेपर का तरीका मत बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। जिस हिसाब से आपने 4 सेट दिए थे, ये भी जो आपने लिखे थे 4 तक, उसमें तो बिल्कुल पेपर जो अगर 21 वो साइंस लगा उसकी जरूरत क्या थी ABCD करने की बताने की। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपनी मनसा को साफ रखिए, पेपर को तरीके को ना बदलिए और अपनी जो भी पेपर करवा रहे हैं, ये मैं सुप्रीम में आज तक कोई पकड़ा नहीं था। ये ऐसा कोई पहले पेपर नहीं थी कनिष्ठ का जो है, अभी से पहले पटवारी का हुआ है, वो भी धांधली का पेट चढ़ा है। आज तक मैं लगभग 2017 से अगर तैयारी में हूँ तो कोई भी भर्ती कोर्ट से पहले कहीं नहीं रुकी है। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी भर्ती आती है कोर्ट की एक रवैया जरूर होता है, ये बड़ा अपने बड़ा क्वेश्चन क्या आने वाले क्वेश्चन क्या फिर से पार्टिसिपेट किया, हमें विश्वास ही है। हम कहना चाहते हैं आपके साथ आइए, जाँच के आदेश दिए और हमारा विश्वास जो आपने खोया उसको पुनः प्राप्त करिए। पेपर में गड़बड़ी है, आयोग कह रहा है कि पेपर सूचिता बंद क्यों नहीं है? एक पेपर में आज तक कभी बैठे नहीं है। नंबर एक बात ये है कि इसमें कभी आज तक हमने देखा है कि जो आपने ABCD तो पहले इतिहास का हुआ है, इसमें पहली बार उत्तराखंड में ऐसा होता है, आज तक कभी हुआ नहीं। जैसे अब यही बात ट्रांसपोर्ट में सील टूटी है, मैं कहना चाहता हूँ कि प्लेन से पहाड़ों के इतने दूर दारू की बोतलें जाती हैं, उन्होंने तो कभी दारू की सील नहीं टूटी है, लेकिन जो पेपर है उसकी सील कैसे टूटी है? अंडों की इतनी पेटियाँ चुनाव में अगर हमारे पहाड़ों में जाती वो अंडे तो कभी टूटे नहीं, लेकिन सील को अगर वास्तव बताइए कि बहाना है, अगर इसमें अगर देखा जाए अगर हम पेपर की सील को अगर कभी तो अगर जब फाटे पेपर एग्जामिनेशन हॉल में या तो उसमें नोक चुभाई जाती है या फिर उसको काटा जाता है, इतनी आसानी से बहाना ना बनाइए। ये मतलब ये नकल माफी उनको बनाना दीजिए। हम ये कहेंगे धामी सरकार से अभी भी टाइम है, आप सीधे जाँच करें, जो आगे बचे जो पेपर है उसको पारदर्शिता कराइए, इसलिए युवाओं को जो भविष्य उसको उज्जवल बनाइए, अंधकार में ना डालें। तमाम जितने भी युवा हैं वो सभी यही कह रहे हैं कि जो सूचिता बंद कैसे नहीं है, क्योंकि जो 4 के 4 सेट हैं सहायक में 4 सेट एक साथ हैं, आयोग कह रहा है कि सूचिता बंद नहीं है, फिर भी आप गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, जो आयोग की तरफ से कहा गया कि सूचिता छात्रों के बीच भंग नहीं हुई, वो सही बात है, लेकिन जो सूचिता भंग हुई है वो सूचिता भंग हुई है आयोग में, क्योंकि जो ये ABCD अभी तक ऐसा हुआ था, हम भी इतने सालों से पेपर दे रहे हैं और पूरा इतिहास है, ABCD अगर लिखा है तो मतलब साफ सीधी बात है कि उसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन रहेंगे और उसके ऑप्शन में भी परिवर्तन होगा। लेकिन जो आयोग की तरफ से है ऑप्शन और क्वेश्चन जब हमने देखे, क्योंकि छात्र की सूची में 4-5 साल से हम पेपर दे रहे हैं, हमारा तो फोकस ये था कि हम ये पेपर अच्छे से दे दें, लेकिन जो आयोग ने अपनी तरफ से ही वहाँ पे उन्होंने इस तरह से कोशिश की है और इसका साफ सीधा मतलब है उन्होंने एक कमरे में अपने लोगों को बैठा के उनको पास करवा दिया है। उन्हें